दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर आप अपनी बात दूसरों से बिना लड़ाई झगड़े के मनवाना चाहते हैं, दूसरों पर प्रभाव जमाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, इस तरह के सवाल अगर आपके जहन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिन्हें अपना करके आप एक प्रभावशाली व्यक्ति साबित हो सकते हैं। मित्रों, विवाद और संघर्ष से बचते हुए खुशहाल और मधुर संबंध बनाने के लिए खुद को शांत और संतुलित बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बात को शांत लहजे में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहनी चाहिए, जिससे अगले को लगे कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई है। हम दूसरों को उदारता से बहुमुखी दृष्टिकोण समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ वाद विवाद की जगह सहयोग और प्रेम के साथ अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखकर उसे प्रभावित कर उसका मुंह बंद किया जा सकता है। भाषा का प्रयोग संवेदनशील रूप से करना चाहिए। हमें सभ्य और समझदारी से काम लेते हुए अपनी धारणाओं को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उसकी बातों को महत्व देते हुए परिस्थितियों की गंभीरता को समझाने का प्रयास करते हैं तो अगला व्यक्ति हम पर विश्वास करने योग्य अपने को बना लेता है। वो हमारी बातें सुनता है, समझता है और मानता भी है। अच्छा परिणाम पाने के लिए हमें दूसरों के साथ सदैव समझदारी और प्रेम से पेश आना चाहिए। दूसरों को एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि हम उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है और उसे के साथ सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिस आदमी को अपनी बात समझाना चाहते हैं उस आदमी की भी आकांक्षाएं हैं, उस आदमी का भी विचार है। हमें उसके विचारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखने की ज़रूरत होती है कि अगले को लगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा आत्मविश्वास झलक रहा है। वह हमने अपने कसौटी पर उसको कसा हुआ है, हमने उसे अनुभव किया हुआ है और तभी वह आदमी आपकी बातें मानेगा। और जब आपके बातों में दम होगा, जब आपके बातों में सच्चाई होगी, जब आपके आंखों में सच्चाई दिखेगी, तभी तो अगला आदमी आपकी बातें मानने को तैयार हो जाएगा। और याद रखें कि ईश्वर ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसका अर्थ यह है कि हमें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है और कम बोलने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ हर आदमी की तकलीफ है, हर आदमी सिर्फ सुनाना चाहता है, सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द यही है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई इसको दुख दर्द को सुनने के तैयार नहीं, कोई उसकी धारणाओं को जानने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए तो आदमी लड़ता है, झगड़ता है, विवाद करता है, अपनी बात मनवाकर अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहता है। और इसलिए अगर आप दूसरों पर प्रभाव जमाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बातों से मनवाना चाहते हैं तो आपका भाषा कुछ इतना मुलायम होना चाहिए जो अगले के दिल की गहराइयों में उतर जाए। आपकी बातों में कुछ ऐसा तर्क होना चाहिए जिस तर्क का काट उसके पास ना हो। आपको के भीतर वह आत्मविश्वास झलकना चाहिए ताकि अगला भी प्रभावित हो सके और आपकी बातें मानने को बाध्य हो सके। इसलिए अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, अपनी भाषा को सशक्त बनाएं और जरूरी तथ्यों के साथ बातचीत करें। जरूरी बातचीत में सभी आवश्यक तथ्यों का प्रयोग करें, तभी आपकी बातें प्रभावशाली हो पाएंगी और तभी आप जिसके साथ बात करेंगे, जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिससे आप अपनी बात कह रहे हैं, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें और अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से अगला आपकी बातों से प्रभावित होकर के और बिना जवाब दिए आपकी बातों से सहमत हो सकेगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे
विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।